हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तुषार फिजिक्स क्लासेस। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मिरर के बारे में जाना था, कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसके साइन कन्वेंशन देखे थे। तो आज हम रे डायग्राम देखते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में भी 5-7 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है रे डायग्राम का। तो आज हम देखते हैं ध्यान से, रूल्स भी देखेंगे, कुछ रूल्स याद करेंगे तो जिससे हमारे रे डायग्राम क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो पहले रूल्स पढ़ लेते हैं रे डायग्राम बनाने के। पहला रूल ये है, ये एक मिरर बना लेता हूं। सेम ये चीज है ना कन्वेक्स में लगेगी, तो मैं कनकेव में लेके बताऊंगा तो सेम चीजें कन्वेक्स में लगेगी। तो ये पोल बताया था मैंने, जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, यहाँ पे हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है। तो पहला रूल ये है, जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, क्या बोला मैंने, जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो कहां से निकलेगी, फोकस से। थोड़ा सा स्केल से आप बनाओगे तो सीधी आएगी लाइन। तो जब भी आप लाइट पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस तो कहां से निकलेगी, फोकस से। एरो जरूर लगाना रे डायग्राम में ना, एरो से पता लग जाएगा कौन सी रे जा रही है, कौन सी रे आ रही है। ठीक है। दूसरा रूल ये है, दूसरा रूल ये कहता है कि जब भी लाइट फोकस से निकलेगी, कहां से निकलेगी, फोकस से, तो कहां जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। तो फोकस से जब भी लाइट जाएगी तो कहां हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दो रूल मैंने पढ़े, जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से निकलेगी, फोकस से, और जब भी फोकस से निकलेगी तो कहां हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल ये है कि जब भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी, मतलब सी से जाएगी, सी से जब भी लाइट जाएगी तो अपने जिस पाथ में जाएगी उसी पाथ में वापस आ जाएगी। किधर भी बेंड नहीं होगी लाइट, किधर भी रिफ्रैक्टरी नहीं होगी। तो जिस पाथ में जाएगी उसी पाथ में वापस आ जाएगी। ठीक है। एक लास्ट जो है, जो हमने पढ़ रखा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब कर रहे थे, तो हम वहां पे देखा था जितने एंगल पे लाइट आ रही है उतने एंगल पे क्या हो रही थी, वापस रिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है। तो सेकंड लो, फोर्थ लो, यही रूल है कि जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पे गिरेगी और जितने एंगल पे गिरेगी उतने एंगल से वापस आ जाएगी। तो दीज आर द, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितने एंगल पे हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे उतने ही एंगल पे लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये 4 रूल्स थे जो हमें याद करने हैं। अगर 4 रूल याद हो गए हमें तो अपने सारे रे डायग्राम आराम से बन जाएंगे। ठीक है। तो अब रे डायग्राम बनाते हैं हम। रे डायग्राम फॉर कनकेव मिरर के लिए देख लेते हैं पहले। कनकेव मिरर ले लेते हैं। ये कनकेव मिरर ले लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। पहली जो पोजीशन रखनी है हमें ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब बहुत दूर है। इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर है, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे, उसको मैं इंफिनिटी पे कंसीडर कर रहा हूं। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रखा है कहीं यहाँ पे और इंफिनिटी पे। ठीक है। तो इससे पैरेलल रेज निकालें। तो मैं बताया था जब भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां जाएगी, फोकस, फोकस पे चली जाएगी। जब आप इसको स्केल से बनाना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है। फोकस से निकल गई। उसके बाद क्या करना है, अब सिंगल रे से तो इमेज बनेगी नहीं, तो मेरे को डबल रे निकालनी पड़ेगी। तो दूसरी एक पैरेलल और निकाल दो। पैरेलल निकाली तो कहां जाएगी, फोकस से। तो कहां इमेज, कहां मीट करी रेज, फोकस पे। तो मेरी इमेज बनेगी, इमेज की पोजीशन हो जाएगी एट फोकस। साइज क्या दिख रहा है मेरे को, पॉइंट साइज। तो साइज हो गया इमेज का पॉइंट साइज। और इसका नेचर हमने बताया था, 2 टाइप की इमेज बनती है, एक तो रियल इन्वर्टेड और एक वर्चुअल इरेक्ट। तो रियल इन्वर्टेड कब बनती है, जब रेज आपस में एक्चुअली में मीट करती है। तो एक्चुअली में मीट कर रही है तो नेचर इसका होगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हुई, पहला रे डायग्राम क्लियर हुआ।
जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बनी मेरी फोकस पे। साइज क्या हुआ, पॉइंट साइज, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो सेकंड केस देखते हैं हम। सेकंड केस है जो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां मिलेगी। आइए देखते हैं, मिरर बना लेते हैं। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट रखना है इन्फिनिटी और सी के बीच में, तो यहां पे रख लिया ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को मैंने शो कर दिया। तो सबसे पहले क्या करना है, पैरेलल रेज लेके जाओ प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से निकलेगी, फोकस से। दूसरी कहां से निकाल दो, बताओ, फोकस निकाल दे, फोकस निकालो, कहां मिलेगी, कहां जाएगी, पैरेलल। इमेज क्या बनी मेरी, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज ऑब्जेक्ट रखा मैंने इन्फिनिटी और सी के बीच में। इमेज की जो पोजीशन है वो है बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। साइज क्या है, स्मॉल साइज, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी। और नेचर क्या होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। दिख रहा है मेरे को, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अगर डायग्राम बन गया तो सारी चीज आप खुद डायग्राम से देख के लिख लोगे, क्या उसका नेचर है, क्या साइज है, कहां पे इमेज बन रही है, कहां ऑब्जेक्ट रखा। अगर आपको रे डायग्राम बनाना आ गया तो आप सब कुछ सही कर सकते हो। रेड एरो जरूर लगाना, एरो लगाना मत भूलना, एरो नहीं लगाया तो रे डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या है, ऑब्जेक्ट रखना है मेरे को सी पे, एन ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट रखना। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट रखते हैं कहां पे, सी पे। तो ये होगा कोन, ये फोकस, और ये हो गया सी। तो ऑब्जेक्ट रखना है सी पे, तो ऑब्जेक्ट ये रख दिया मैंने। तो पहला काम क्या करना है, रे निकालो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल पे कहां से निकलेगी, फोकस से, पहला रूल हो गया। दूसरा, फोकस से लेके जाओ, कहां जाएगी, पैरेलल। इमेज कहां बनी मेरी, एट सी। तो जहां ऑब्जेक्ट मैंने रखा वहीं पे मेरी इमेज बन गई, तो एट सी पे ही मेरी इमेज बनेगी। साइज क्या होगा, सेम साइज इमेज बनेगी। जितने साइज का मैं ऑब्जेक्ट लूंगा ना उतने ही साइज की इमेज बनेगी। और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रे डायग्राम, स्टार मार्क कर लेना इसको। यही अक्सर पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि ऑब्जेक्ट रे डायग्राम उसका बना के दिखाओ जहां ऑब्जेक्ट रखे वहीं पे सेम साइज की इमेज बने या वहीं पे इमेज बने। तो आपको पोजीशन याद करनी, जब ऑब्जेक्ट सी पे रखते हैं तो सी पे ही इमेज बनती है और सेम साइज की बनती है। नेचर इसका हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट रखना है सी और एफ के बीच। आइए, ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन सी एंड एफ। तो ये मिरर बना लिया, ये पी हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट कहां रखना है मेरे को, सी और एफ के बीच में रख दिया। तो पहले रे लेके जाओ पैरेलल, कहां से निकलेगी, फोकस से। दूसरी कहां से लेके जाएंगे, फोकस से कहां जाएगी वो, पैरेलल। तो मेरी इमेज कहां बनी, सी के पीछे, तो इमेज की पोजीशन हो जाएगी बिहाइंड सी। ठीक है, साइज लार्ज साइज, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी। और नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो इतना। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन कहां रखनी है ऑब्जेक्ट की, एफ पे, फोकस पे। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो रखना है फोकस पे, इज एट फोकस। तो बनाते हैं, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सी। तो ऑब्जेक्ट रखना है मेरे को फोकस पे। तो फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो एक लाइन जाएगी पैरेलल, दूसरी कहां निकलेगी, फोकस से। दूसरी कहां से लेके जाएंगे, पोल से। तो मैंने बताया था जब भी पोल पे लाइट जाएगी तो जितने एंगल पे जाएगी उतने एंगल से क्या हो जाएगी, वापस। ठीक है, तो ये रेज आपस में कहीं जाके मिलेगी, इनको चाहे कितना उधर एक्सटेंड कर लो चाहे इधर एक्सटेंड कर लो, कहीं जाके नहीं मिलेगी। तो मेरी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी। तो अब पहला वाला केस याद करो, जब मैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज बनी थी मेरी फोकस पे।
अब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहा हूं, इमेज बन रही है मेरी इन्फिनिटी पे। क्लियर है इतनी बात? साइज हो गया लार्ज साइज, नेचर हो गया इसका रियल एनिमेटेड, ठीक है, और पोजीशन होगी एट इन्फिनिटी। क्लियर है इतनी बात? इसका लास्ट रे डायग्राम है। अब ऑब्जेक्ट रखना है पोल और फोकस के बीच में, इज बिटवीन पोल एंड फोकस। तो आइए रखते हैं। तो ये मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। तो पहले जाएगी रे पैरेलल, कहां से निकलेगी? फोकस से। दूसरी कहां से जाएगी? थोड़ा मार्किंग कम हो गई है तो इसलिए थोड़ा देखना। पहले जाएगी पैरेलल तो कहां से निकलेगी? फोकस से। दूसरी कहां से निकलेगी? पोल से। पोल पे जितने एंगल पे जाएगी उतने एंगल से क्या हो जाएगी? वापस। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो पैरेलल गई तो कहां से निकली? फोकस से। और पोल पे जाएगी तो उतने एंगल से वापस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इनको आगे, अब मेरे को दिख रहा है कि लाइन बन रही है ऐसी, ठीक है। तो इनको इधर एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं नहीं मीट करेगी, बट अगर इनको पीछे प्रोसीड करें हम एक, तो अब इनको क्या कर रहे हैं? पीछे प्रोसीड करो आप, ये अपने आप मिल जाएंगे। जितने पीछे प्रोसीड करते रहो आप, ये पीछे अपने आप जाके मिल जाएंगे। तो मेरी जहां पे जाके रेज मिली वहीं पे इमेज बना दो। तो क्लियर हुई इतनी बात? तो मेरे को दिख रहा है साइज, क्या दिख रहा है इसका? लार्ज एंड लार्ज साइज, बहुत बड़ा साइज दिख रहा है ऑब्जेक्ट से। पोजीशन क्या होगी इमेज की? बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बनेगी इमेज, तो ये होगा बिहाइंड द मिरर। और नेचर क्या हो गया इसका? अब देखो जो ये रेज है ये एक्चुअली में मीट नहीं हो रही, ये मिलती हुई अपीयर हो रही है, मेरे को दिखाई दे रही है। तो इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये कुछ रे डायग्राम थे 6 कनकेव मिरर के। कन्वेक्स के हम अगली वीडियो में करेंगे, तो आप इनको एक बार बना के देखना सभी रे डायग्राम्स को। कल हम कन्वेक्स मिरर के डायग्राम देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।